बैंकिंग चैनल चकदेव इन नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉलेबल डिपॉजिट क्या होता है, नॉन कॉलेबल डिपॉजिट क्या होता है, क्या है इनके फीचर्स और किसको क्या चूज करना चाहिए, या अगर आप बैंकर हैं तो आपको किसको क्या एडवाइस करना चाहिए और इंटरव्यू में किस तरीके से रिप्लाई करना चाहिए। कस्टमर हैं तो आप कैसे चूज करेंगे, इसके फ़ायदे नुकसान सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन वेरी शॉर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट के बारे में। कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि इसमें आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी अपना फंड विड्रॉ कर सकते हैं, पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं, फुली विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर मैच्योरिटी डेट। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई एफडी आपने 1 साल के लिए की है और आपको उसके 1 साल से पहले पैसा उठाना है तो कॉलेबल डिपॉजिट के केस में ऐसा अलाउड है। आप अपनी एफडी को ब्रेक कर सकते हैं और पैसा 1 साल से पहले भी ले सकते हैं। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कॉलेबल जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, जब भी इसमें प्री मेच्योर पेमेंट यानी कि मैच्योरिटी से पहले पेमेंट आप लेंगे तो उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम मिलता है। कई जगह पेनल्टी क्लॉज है, लेकिन अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो वहाँ पर जो भी इफेक्टिव मतलब जितने टाइम आपका डिपॉजिट चल चुका है उस पीरियड के लिए जो एप्लीकेबल होता है वो रेट आपको दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है और आपने 6 महीने बाद ही ले लिया अपना पैसा, तो 6 महीने के डिपॉजिट पर जो भी रेट एप्लीकेबल है फॉर एग्जांपल के लिए 6%, तो वो आपको मिल जाएगा और वो पेनल्टी नहीं लगाते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स और एनबीएफसी पेनल्टी लगा सकते हैं। तो कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट का मीनिंग सीधा सीधा ही हुआ कि आप टाइम से पहले पैसा ले सकते हैं। अगर सरकारी बैंक में पैसा है तो जितने भी टेन्यूर आपका फिक्स डिपॉजिट चला है उस पर जो भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल है वो आपको मिल जाएगा। वहीं कुछ बैंक आपको पेनल्टी के साथ पैसा दे देंगे, लेकिन आपका पैसा कभी भी आप मैच्योरिटी से पहले ले सकते हैं। ये हो गया आपका कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट। कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट के फीचर्स के बारे में बात करें तो पहला फीचर है एनहेंस सिक्योरिटी, जो हमने आपको ऑलरेडी समझाया कि आप टाइम से पहले कभी भी पैसा लेते हैं, यानी कि अब आपको जब जरूरत हो आप उसको तोड़ा दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा, यानी कि लिक्विडिटी इसमें बेटर रहती है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें यानी कि जो रिटर्न आपको मिलना वाला है, तो कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट के रेट में ये कंपेरेटिवली कम रहता है। लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट यानी कि कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। आप छोटा मोटा अमाउंट भी एफडी में डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन कॉलेबल बैंक फिक्स डिपॉजिट के बारे में। ये भी फिक्स डिपॉजिट होते हैं। यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि इसको आप मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्री मैच्योर विड्रॉल यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। अगर आपने 1 साल के लिए एफडी की तो आपको 1 साल से पहले पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि इसके फ़ायदे भी हैं, इसमें आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कंपेयर टू कॉलेबल बैंक डिपॉजिट। आगे हम बताएंगे कि नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट के क्या फीचर्स होते हैं और दोनों ही डिपॉजिट यानी कि कॉलेबल किसके लिए बेटर है और नॉन कॉलेबल किसके लिए बेटर है। तो पहला फीचर है गारंटेड हायर यील्ड्स। जी हाँ, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि नॉन कॉलेबल डिपॉजिट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट फीचर है रेस्ट्रिक्टेड विड्रॉल्स, ये भी आपको बताया जा चुका है कि विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। और जो तीसरा फीचर है लॉक्ड इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप मैच्योरिटी से पहले इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो आपको चूज करना चाहिए नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है। लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कॉलेबल डिपॉजिट बेटर रहता है, क्योंकि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो पर यहाँ पर नॉन कॉलेबल डिपॉजिट उन्हीं को करना चाहिए जिनको कुछ भी इमरजेंसी में उस फंड की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है और कितना टाइम है डिपॉजिट करने के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है। कम टाइम है तो आपको चूज करना चाहिए कॉलेबल डिपॉजिट, ज़्यादा टाइम है तो आपको चूज करना चाहिए नॉन कॉलेबल डिपॉजिट। इसके अलावा अगर कम पैसा है तो आप कॉलेबल डिपॉजिट में ही डाल सकते हैं, क्योंकि नॉन कॉलेबल डिपॉजिट के लिए अमाउंट ज़्यादा होता है। इन सब बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। अगर फिर भी हमने सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अगर कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको ज़रूरी आपको रिस्पॉन्स देंगे। आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।